वजीर दाखिला अमित शाह ने दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65,000 करोड़ रुपए के 250 से ज्यादा प्रोजेक्टों की बुनियाद रखी। कहा, $5 ट्रिलियन की मईशत का तस्वुर उत्तर प्रदेश के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मौके पर कहा, 1 साल के अंदर हमने 1.25 लाख करोड़ की सरमायाकारी और 28 लाख रोजगार के मौके कराए हैं दस्तयाब। मुल्क भर से आए सनतकारों ने उत्तर प्रदेश में बताया सरमायाकारी का बेहतर माहौल। कहा, उत्तर प्रदेश में नई सनत लगाने से मिलेंगे लोगों को रोजगार के नए मौके। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में अवाम के साथ बातचीत करते हुए आबी तहफ्फुज पर दिया जोर। आबी तहफ्फुज के शोबे में काम कर रहे लोगों के किरदार की सताइश की। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। भारतीय जनता पार्टी के सदर और वजीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का आगाज करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को इस बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वजीर दाखिला अमित शाह ने 65,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के 290 प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम मुल्क को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क की मईशत को $5 ट्रिलियन पर ले जाने की बुनियादी हमारी सरकार डाल चुकी है। उन्होंने कहा कि आज यहां इस प्रोग्राम में 250 प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद और 65 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होने जा रही है। इतनी कम वक्त में 25% से ज्यादा MOU को जमीन पर उतारने के लिए मैं रियासती सरकार को मुबारकबाद देता हूं। इस मौके पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर राम नाईक, रियासती सरकार के वुज़रा, अफसरान और मुल्क के जाने माने सनतकार मौजूद थे। वैसे मैं गुजरात से आता हूं और देश में सबसे सफल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत गुजरात ने करी, मगर मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं। मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य और आनंद का विषय है कि इतने कम समय में सफलता को जमीन पर उतारने में श्री योगी आदित्यनाथ सफल हुए। फरवरी 2018 में जब 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU हुए, लगभग 1,000 से ज्यादा MOU हुए, तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत हुई है और देश के सबसे बड़े प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने की एक नई शुरुआत कर रहा है। मगर उस वक्त मुझे कल्पना नहीं थी कि 1 साल के अंदर इसके 25% MOU धरातल पर, जमीन पर देखने का दृश्य देखने को मिले। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम की सताइश करते हुए कहा कि योगी सरकार रियासत में मौजूदा रवायती सनतों को फरोग दे रही है। और मित्रों, ढेर सारे काम, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का यहां पर उल्लेख हुआ, मगर मेरे लिए उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण अगर कोई योजना है तो एक जिला एक उत्पाद का योजना बहुत महत्वपूर्ण। एक जमाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल उत्पादन करने वाला स्टेट था। हर जिले में बहुत सारी संभावनाएं पड़ी हैं। अत्तर भी सबसे अच्छा यहां बनता था, पीतल के बर्तन भी सबसे अच्छे यहां बनते थे, माटी के बर्तन भी यह सबसे यहां बनते थे, चांदी की नक्काशी भी सबसे ज्यादा अच्छी यहां पर बनती थी, कपड़ा भी सबसे ज्यादा अच्छा यहां बनता था और ये सब परंपरागत रूप से यहां पर विद्यमान था। हमने हमारे संकल्प पत्र के अंदर रखा था कि 5 साल के अंदर हर जिले के अंदर जो परंपरागत उत्पाद है जिले का, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे और उसके उत्पादन करने वालों को ऋण मुहैया कराएंगे। और मुझे संतोष है कि एक ही साल के
कार्यकाल के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 80 के 80 जिलों के एक एक उत्पाद को ऋण भी मुहैया कराया, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी भी दी, मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया। आज वो सारे उद्योग, छोटे उद्योग सुचारू रूप से चल रहे हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश की आत्मा धड़क रही। मरकजी वजीर दाखिला ने सनतकारों को यकीन दिलाया कि उत्तर प्रदेश में वो सरमायाकारी करें और उसके लिए सभी तरह की ढांचाजाती सहूलियात रियासत के कोने कोने तक फैलाई जाएं। सड़क, बिजली और सेहती खिदमात को बड़े पैमाने पर तरक्की दी जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की $5 ट्रिलियन की मईशत के तस्वुर को अमल में लाना उत्तर प्रदेश के बगैर मुमकिन नहीं है। रियासत की मईशत जल्द ही $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, आज 17 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम हमने कर दिया है और 15 पाइपलाइन में पड़े। उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देना प्रायोरिटी के आधार पर इस सरकार ने कर दिखा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जो लोग पूंजी निवेश करने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रोडों का इतना बड़ा जाला देखेंगे शायद ही दुनिया के कोई देश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक विजन के साथ 5 साल के क्षण क्षण की डिवीजन के साथ एक माइक्रो प्लानिंग बनाया गया है। चाहे जलमार्ग का निर्माण हो, चाहे हर घर में बिजली पहुंचानी हो, चाहे बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना हो, उद्योगों को 24 घंटे बिजली पहुंच पाए इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी हो, या हर नागरिक को बिजली की उपलब्धता। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मरकज की क़यादत और रहनुमाई में रियासती सरकार ने रियासत की तरक्की की जो पॉलिसी अपनाई है उसके तहत पहले इन्वेस्टर समिट मुनक़िद की और 1 साल के अंदर रियासत में तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का सरमाया आया। साथ ही 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे ज्यादा बरामदात करने वाली रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरमायाजाती पॉलिसियों की वजह से रियासत के नौजवानों के लिए 28 लाख रोजगार के मौके दस्तयाब कराने में कामयाबी हासिल हुई है। इन्वेस्टर समिट के बाद अगर निजी निवेश की हम बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश में अब तक संपन्न हो रहा है। और सार्वजनिक निवेश की भी बात करते हैं तो यह भी लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश हम लोग उत्तर प्रदेश में करने में सफल हुए हैं। रोजगार सृजन, इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर लगभग 28 लाख लोग नौजवानों को न केवल रोजगार, अभी तो उन्हें नौकरियों की संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में हुए जो निवेश, उन प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश ने विगत 2 वर्ष में देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक एक्सपोर्ट वाला राज्य बनने में सफलता प्राप्त की है और आज 1 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 28% बढ़ा है। वजीर आला ने कहा कि आज की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि आज के प्रोजेक्टों से 3 लाख नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी ने कहा कि भारत की तरक्की की कहानी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश ही भारत की तरक्की को आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम ही कामयाबी की बुनियाद है। उत्तर प्रदेश आपकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बदउनवानी खत्म करके सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी को नाफिज किया है।
उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से सरमाएकारी को रागिब किया है वो बेमिसाल है। 2018 में हमने 5,000 करोड़ रुपए पावर ट्रांसमिशन के लिए लगाने को कहा था। हमारे 2 प्लांट पर काम चल रहा है। इस शोबे में मजीद खर्च की स्कीम है। We committed an investment of rupees 5,000 crores in the power transmission sector in Uttar Pradesh. We have already initiated the development of 2 transmission projects that will see us building 1,500 circuit kilometers and 950 MVA substation capacity. Over the next 5 years, we plan to invest an additional rupees 5,000 crores in these sectors. मेदांता के डॉक्टर हरीश त्रेहन ने कहा कि मैं लखनऊ का पढ़ा हुआ हूं। ये मेरी प्रोफेशनल जाए पैदाइश है। रियासती सरकार सरमाएकारों की मदद कर रही है। सिर्फ 2.5 साल में लखनऊ मेदांता अस्पताल तैयार किया गया है। 15,000 लोगों को मेदांता लखनऊ से रोजगार मिलेगा। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि लखनऊ के बाद गोंडा, गोरखपुर और वाराणसी में भी मेदांता अस्पताल खोले जाएंगे। नोएडा में आज 700 बेड के मेदांता अस्पताल का संग बुनियाद रखा जा रहा है। सभी ने ये एक ही बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पूरा गवर्नमेंट से समर्थन मिला है, समर्थन ही नहीं इनकरेजमेंट मिला है। तो ये हम सारे और करना चाहते हैं और एक्सपेंड करना चाहते हैं। और आपके डायनामिक चीफ सेक्रेटरी जी ने जो डे टू डे काम करा है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मेरे को लगता है कि यूपी बहुत ही आगे जाएगा। और जिसने मेरे को तो ये विश्वास है कि जिसने गोमती का पानी पिया है उसमें सारी दुनिया घुमाया हूं, सबसे बेस्ट डॉक्टर्स यहीं से निकले और बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। टाटा ग्रुप के एम चंद्रशेखर ने कहा कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत करना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। उत्तर प्रदेश में काम करने का मतलब कामयाबी है। यहां हमारी टाटा मोटर्स है और टीसीएस है। नोएडा और वाराणसी में रिटेल कंपनी टाइटन और वेस्ट साइट हैं। हम उत्तर प्रदेश में बहुत इम्कानात देख रहे हैं। हम यहां अपनी कारोबारी तौसील जारी रखेंगे। It's unarguably the most important state in the country. And UP's success is very critical to realize the dreams of the nation to become the $5 trillion economy. The state offers significant opportunity for expansion. We as a group see immense potential, whether it is in the renewable sector, whether it is in the tourism sector, whether it is for airlines to operate from here, or from electric mobility for electrification of automobiles and the charging infrastructure. So we see all of this as a big opportunity. पेप्सिको इंडिया के अहमदुल शेख ने कहा कि हमारी कंपनी 514 करोड़ रुपए की सरमाएकारी करके 1500 नौकरियों के मौके फराहम कराएगी। हमारे प्लांट से उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में पेप्सिको इंडिया 514 करोड़ की सरमाएकारी करेगा। पेप्सिको इंडिया के सीईओ अहमदुल शेख ने कहा कि हम 2022 तक स्नैक्स बिजनेस को दुगना करेंगे। यूपी में स्नैक्स बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। Largest, fastest growing economy in the world, with the youngest population. I have never seen a country that is so hungry and open for change, yet still deeply connected with its roots, values and culture. टोरेंट ग्रुप के सुधीर मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क़यादत में सरमाएकारी का माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है। हमने आगरा में 7 दिन लगातार 24 घंटे बिजली के निशाने को बेहतर किया है और कंज्यूमर सहूलियात बेहतर की हैं। हमने पावर और गैस सेक्टर में 6,000 करोड़ रुपए की सरमाएकारी का वादा किया था। इसमें 3,000 करोड़ रुपए का काम ज़मीन पर किया जा रहा है। 14 अजला में हमने गैस सप्लाई नेटवर्क को फ़रोग़ दिया है, जिससे 4 लाख लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। It is indeed a privilege to address this august gathering
at the second groundbreaking ceremony for several investment commitments made in Uttar Pradesh during 2018. The state of Uttar Pradesh is endowed with vast natural resources and large talent pool of human resources. We look upon Uttar Pradesh as a land of opportunity. I am glad that Torrent Group spotted this opportunity early on and has now been a partner in the growth story of Uttar Pradesh since last almost a decade. वजीर आजम ने मन की बात के दूसरे शुमारे में मुल्क के अवाम के साथ कई मौज़ूआत पर मन की बात की। इनमें से एक अहम मामला पानी का तहफ़्फ़ुज़ रहा। मौजूदा वक्त में पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर देते हुए वजीर आजम मोदी ने उन तमाम लोगों के बेमिसाल पेश की जो अकेले ही पानी बचाने की मुहिम में बरसों से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की दूसरी कड़ी में तमाम मुद्दों पर देश की जनता के साथ अपने विचार साझा किए। जल संरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसने दुनिया भर को प्रभावित किया है। तमाम मुल्क इस मुद्दे पर सख्त नीतियां बना रहे हैं ताकि सभी लोगों को पानी की कीमत पता चले। पीएम मोदी ने जल संरक्षण को हिंदुस्तान के दिल को झकझोरने वाला मुद्दा बताते हुए इस दिशा में की जा रही कई पहलों का जिक्र किया। मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैंपेन शुरू किए हैं। सरकार हो, एनजीओज हो, युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। सामूहिकता का सामर्थ्य देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष हो रहा है। जैसे झारखंड में रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखंड के आरा कैरम गांव में वहां के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का ये श्रमदान अब पूरे गांव के लिए जीवन दान से कम नहीं है। आप सबको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जल नीति वाटर पॉलिसी तैयार की है। मैं वहां की सरकार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने परंपरागत खेती से अलग हटकर कम पानी वाली फसलों पर ध्यान देने के लिए हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों की सराहना की। एक नई पहल के तहत प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए त्योहारों के मौकों का भी इस्तेमाल करने की भी अपील की। अब तो त्योहारों का समय आ गया है। त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं। जल संरक्षण के लिए क्यों न इस मेलों का भी उपयोग करें। मेलों में समाज के हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं। इन मेलों में पानी बचाने का संदेश हम बड़े ही प्रभावी ढंग से दे सकते हैं। प्रदर्शनी लगा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। उत्सवों के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश बहुत आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि जल संरक्षण के लिए महज नीतियों की नहीं, जन चेतना की भी जरूरत है। हर घर में हर बड़े और बच्चे को पानी की अहमियत समझनी चाहिए ताकि मौजूदा पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा कल दे सके जिसमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हो, साफ आसमान हो और पीने के लिए साफ पानी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दोबारा वजीर आजम बनने के बाद आज मन की बात की दूसरे शुमारे को अमरोहा के लोगों ने बड़ी तवज्जो से सुना और उसकी सताइश की। मन की बात सुनने वालों में हर उम्र के लोग शामिल रहे। लोगों ने कहा कि मन की बात सुनकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो वजीर आजम से बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम सभी ऐसे पहलुओं को छूते हैं जो आम आदमी के दिल की बात होती है और हर बार मोदी जी कुछ न कुछ नए मुद्दे और नए ख्यालात लेकर आते हैं। इनकी मन की बातें जो हैं, जो हमें ये बताते हैं, हर महीने संडे में आती हैं, इतवार के दिन टीवी पे, रेडियो पे। इनसे बड़ी अच्छी सीख मिलती है हमें, बड़े अच्छे फ़ायदे होते हैं और जो भी स्कीमें निकालते हैं बहुत अच्छी देश को फ़ायदे मिलते हैं इससे। मन की बात का कार्यक्रम सुन करके मेरे जो सभी लोग प्रेरणा ले रहे हैं माननीय मोदी जी से, और इससे हमने भी प्रेरणा ली है। हमने भी महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है उसे चलाया। 2-4 कार्यक्रम हम कर चुके हैं
बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। लोग महिलाओं को जागरूक किया कि उनके हक क्या हैं, उनके हुकूक के बारे में जागरूक किया, वो कैसे इस सोसाइटी से अपने हक के लिए लड़ें और कैसे वो अपने छोटे से लेके बड़े से बड़े काम तक करा सकें और कैसे वो पढ़ाई में आगे बढ़ें। ये हम भी उनके इस मन की बात कार्यक्रम से जागरूक हुए हैं। बलरामपुर के देही इलाकों में मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। इससे ये बात जाहिर होती है कि मन की बात प्रोग्राम पूरे कुनबे को एक धागे में बांधने का काम कर रहा है। मन की बात प्रोग्राम नौजवानों को खास तौर पर पसंद आ रहा है, जिससे उन्हें कुछ सीखने और करने की तरगीब मिलती है। मन की बात सुनने के बाद आरती ने बताया कि वो लगातार इस प्रोग्राम को सुनती हैं और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको बहुत तहरीक मिली है। वो लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार करेंगी। जैसे मोदी जी हमें एक अवसर पे अपने मन की बातें बता के काफ़ी कुछ सिखाते हैं। जैसे उन्होंने जल संरक्षण के बारे में हमें बताया, उन्होंने अगले महीने ही इसके बारे में हमें बताया था कि हम जल संरक्षण करके अपने भविष्य को कैसे ही अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि भविष्य में हमारे लिए जल के लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। और मन की बात में उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश में जो चंद्रयान जो है वो हमारे देश के लिए सफलता एक बहुत बड़ा प्रतीक रहा है। मोदी जी की मन की बात हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग साथ में सुनते हैं। जो कि इस बार बताया उन्होंने जल संरक्षण के बारे में, उसका भी हम लोग उस पर केयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग भी जल संरक्षण करें कि आने वाले समय में पानी की कमी ना हो। लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए सुख दुख त्याग करके काम कर रहा है। प्रधान से बात नहीं कर पाते थे, विधायक और सांसद तो दूर की बात है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर ऐसा लग रहा है कि देश हमारा पूरी तरह से बदलने वाला है और विकास करने वाला है। मन की बात से हम युवा छात्रों को हर बार प्रेरणा मिलती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी हम लोग को प्रेरित करते हैं और उत्साहित करते हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हाल ही में जिस चंद्रयान जिस हिसाब से अंतरिक्ष में पहुंचा, हम लोग उससे काफ़ी उत्साहित हुए और ये हमारे देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के जरिए प्रयागराज में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर और रुकनियत मुहिम के प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और मोदी जी के हदफ को पूरा करना हम सबका फर्ज है। सहाफियों से बातचीत के दौरान उन्होंने आजम खां की खवातीन पर नाजेबा तबसरा करने को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि खवातीन काबिल इज्जत होती हैं और इसके लिए उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हो कि कभी देश की आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी वो नारी के बारे में पूजा के योग माना जाता है, आदर के योग माना जाता है, उसका अपमान करने वाले को कठोर सजा मिलनी चाहिए। साबिक मरकजी वजीर और रुकन पार्लियामेंट मेनका गांधी अवामी मसाइल के तस्वीर में इंतजामी अफसरान की किसी भी तसाहुली को बर्दाश्त नहीं करेंगी। सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन आज सुबह कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में एसडीएम बल्दी राय प्रिया सिंह, एसडीएम लम्हुआ राजेश सिंह की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले का तस्फिया 10-12 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मोहतरमा गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता 1 माह में बिजली हादसे से 6 मौतें हुई हैं, उन्हें मुआवजे की रकम 1 हफ्ते में दिलवाएं। रुकन पार्लियामेंट ने एसडीओ ब्रजेश कौशिक को आगाह किया कि आवाम को अगर परेशान किया तो मुअत्तली ही नहीं बर्खास्तगी होगी। एसडीएम्स पर जी तो क्योंकि आपको मालूम है जब भी मैं आती हूँ तो 4-5 हज़ार शिकायतें आती हैं, तो बस हमने ये उनको स्टाइल बताया कि किस तरीके से इनके साथ डील करना है। और बिजली का कैंप शुरू होंगे 8 अगस्त से, जिसमें जिस की भी बिजली की शिकायत है, बिलिंग की, बिल गलत हुआ है, वो वहाँ जाए। 2 कैंप्स होंगे दिन में और पूरा महीना चलेगा जब तक सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। सबसे पहले ये। दूसरा, हम लिस्ट बना रहे हैं ट्रांसफार्मर जिन्हें बदलने हैं, जो तारे बदलने हैं,
वो हमको दिए जाएंगे और हम दिल्ली से करवाते हैं। कुछ ऐसे परिस्थिति में एसडीएम को समय पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि आपदा वाली स्थिति में बहुत देर तक इन लोगों को काम करना पड़ता है। फिर भी एक एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे स्तर से भी और माननीय सांसद महोदय के स्तर से भी इन लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि तत्काल 9 बजे तक जाके अपने ऑफिस पे बैठ जाएं और लोगों का समस्या का परेशानी को सुन लें और उसका समाधान करें। तो ये बेसिकली प्रशासनिक तौर पे प्रशासन को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए और जो कठिनाई है और परेशानी है लोगों का, तो उसको समाधान करने की एक प्रयास है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी आइसना और बुनियादी हुकूक एसोसिएशन के कौमी तर्जुमान सलील कुमार मिश्र ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक खत भेजकर कहा है कि उन्नाव में पानी की निकासी का बंदोबस्त ठीक नहीं है, जिससे शहर में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और मुतादिद अमराज के फैलने का इम्कान है। उन्होंने वज़ीर आला से मांग की है कि इन मसाइल पर आवाम के मफाद में सख्त कदम उठाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। गवर्नर राम नई की 5 साल कामयाब मुद्दत-ए-कार के बाद आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनकी शहरी इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया है। ये तकरीब लखनऊ में वज़ीर आला के दफ्तर में चल रही है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर राम नाईक, असेंबली के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह, भारतीय जनता पार्टी के तंजीमी सेक्रेटरी सुनील बंसल समेत रियासती सरकार के वुज़रा, अरकान असेंबली और बड़ी तादाद में रियासत के अफसरान और लखनऊ की कई सरकर्दा शख्सियतें मौजूद हैं। बरेली का एयर टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है और ट्रू एयरलाइंस ने जिले से उड़ान शुरू करने की जिम्मेदारी ले ली है। बरेली हवाई अड्डा टर्मिनल के ज्वाइंट जनरल मैनेजर राजीव कुलश्रेष्ठ ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि बरेली एयरपोर्ट पर सभी तामीराती काम पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेन टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर हाईवे तक अप्रोच रोड, पोर्ट केबिन, टैक्सी एप्रन और हिफाजती बंदोबस्त के लिए जरूरी आलात समेत सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जेट एयरवेज की नाकामी के बाद अब ट्रू एयरलाइंस से मुआहदा हो गया है। राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया कि ट्रू एयरलाइंस ने जल्द ही उड़ान शुरू करने का भरोसा दिलाया है। शुरुआत में बरेली से लखनऊ के लिए उड़ान होगी। आज लखनऊ के रविंद्रालय में ज़हीन तलबा और तालबात को इजाज़त से नवाजने की तकरीब में भारतीय जनता पार्टी की रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने 256 तलबा और तालबात को इजाज़त से नवाजा और इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं और उनको बेहतर मौक़े दस्तयाब कराना हमारी जिम्मेदारी है। इस काम में सरकार के साथ साथ समाज के सभी तबकों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। प्रयागराज में मुल्क और गैर ममालिक से आए डॉक्टरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हो गई। भारतीय हार्निया सोसाइटी की पहल पर SRN अस्पताल में हार्निया की सर्जरी की बराह रास्त नशरियात को डॉक्टर AMA कन्वेंशन हॉल में दिखाया गया और माहिरीन से बराह रास्त बातचीत भी की गई। प्रयागराज में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुल्क की कई रियासतों के डॉक्टर इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। इस दौरान ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाली मेडिकल आलात की नुमाइश भी लगाई गई। सर्जन डॉक्टर शबी अहमद ने बताया कि 27 और 28 जुलाई को सोसाइटी की तरफ से मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के महकमे सर्जरी और जिले के डॉक्टरों की तरफ से कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप मुनाकिद की गई थी। कॉन्फ्रेंस में सर्जरी के डॉक्टरों ने 16 मरीजों का हार्निया का ऑपरेशन जदीद टेक्नोलॉजी से किया। साथ ही रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला अमित शाह ने दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65,000 और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65,000 करोड़ रुपए के 250 से ज्यादा प्रोजेक्टों की बुनियाद रखी। कहा, $5 ट्रिलियन की मईशत का तस्वुर उत्तर प्रदेश के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मौके पर कहा, 1 साल के अंदर हमने 1.25 लाख करोड़ की सरमायाकारी और 28 लाख रोजगार के मौके कराए हैं दस्तयाब। मुल्क भर से आए सनतकारों ने उत्तर प्रदेश में बताया सरमायाकारी का बेहतर माहौल। कहा, उत्तर प्रदेश में नई सनत लगाने से मिलेंगे लोगों को रोजगार के नए मौके। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में अवाम के साथ बातचीत करते हुए आबी तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। आबी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में काम कर रहे लोगों के किरदार की सताइश की।
और इसी के साथ खबरें खत्म होती हैं। इजाज़त दीजिए, शब बखैर।